जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का राग छेड़ दिया है, मगर इस बार कहानी कुछ नई है। 20 फरवरी का वो बयान याद कीजिए। बीबीसी संवाददाता को दिए एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बारे में खुलकर बात की थी। अब्दुल्ला ने तब कहा था कि पीएम मोदी के रहते उन्हें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, मगर अब उमर अब्दुल्ला ने एक नया बयान दिया है। उमर ने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय स्थायी था तो इसे संभव बनाने वाली प्रक्रिया, जिसमें अनुच्छेद 370 भी शामिल है, उसे भी स्थायी माना जाना चाहिए। 370 को लेकर दिए इस बयान पर उमर भाजपा और दूसरे दलों के निशाने पर आ गए हैं। अब भाजपा ने कहा कि उमर सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी में उलझने के बजाय जम्मू कश्मीर की प्रगति में सकारात्मक और व्यवहारिक भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल एक मीडिया संस्थान में कार्यक्रम में उमर ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेषाधिकारों को वैध ठहराया। कहा कि इसके विशेष प्राविधान मनमाने नहीं थे, बल्कि विलय के समय जम्मू कश्मीर के लोगों के किए गए वादे का हिस्सा थे। विलय उन शर्तों पर आधारित था जो जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष स्थान की गारंटी देते थे। कई मंचों से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सराहना कर चुके उमर ने प्रदेश के समग्र सुरक्षा परिदृश्य में बीते 5 साल के दौरान सुधार संबंधी सवाल पर कहा कि सिर्फ 2 से 3% ही बदलाव आया है, लेकिन टिप्पणी की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मीरवाइज उमर फारूक को केंद्र सरकार से सीआरपीएफ सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन हालात बदल गए हैं। अलगाववादी सियासत अब समाप्त हो चुकी है। मीरवाइज उमर फारूक को फिर से सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना इस बदलाव की पुष्टि करता है कि अलगाववादी सियासत की समाप्ति जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य सुधरा है तो निश्चित रूप से सुधार हुआ है और ये अच्छी बात है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि उमर का बयान निरर्थक और खेदजनक है। उनसे एक नेता के रूप में जिम्मेदारी और परिस्थितियों को समझते हुए बोलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से अपरिपक्व नजर आते हैं। उन्होंने असमंजस्यपूर्ण बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर में दोहरी शासन व्यवस्था और उपराज्यपाल के पास अलग अलग प्रशासनिक अधिकारों को लेकर उमर ने कहा कि ये कोई प्रभावी और आदर्श व्यवस्था नहीं है। अगर इस मुल्क में कोई सबसे घटिया और बकवास व्यवस्था है तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था है। ये लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आप या पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था लागू करें या फिर पूर्ण राज्य की। केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा की व्यवस्था पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और उन सभी प्रदेशों के लिए जहां ये है, लोगों के साथ धोखा है। अगर ये बहुत अच्छी है तो फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाए। राष्ट्रपति को भी पूर्ण अधिकार दिए जाएं। लोगों ने अगर कहीं अपनी सरकार चुनी है तो उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए।